brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। समाज का एक तरफा रवि गौतम जी को समर्थन मिल रहा है, वहीं दलित भी एक तरफा रवि गौतम जी के साथ आने को तैयार है। इस लंबी राजनीति के दौरान उन्होंने ना तो कोई सरकारी कॉलेज दिया है, ना ही कोई हॉस्पिटल दिया है। ये बड़े शर्म की बात है। पूरा विजयनगर प्यासा, पानी की व्यवस्था नहीं है, जबकि विजयनगर के अंदर दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी मौजूद हैं। पानी को हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमें वो पानी नहीं मिल पा रहा। तो लाइन पार क्षेत्र में ना तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था है, ना वहाँ पर रोडों की व्यवस्था है, ना वहाँ पर स्कूलों की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है और जो कैंडिडेट हैं उनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। गाजियाबाद में कुल 19 प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में इस समय हैं। इस समय हम गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में है, दलित बाहुल्य इलाका है। ये माता कॉलोनी जो इलाका है वहाँ का ये अंबेडकर पार्क ये जगह है। कुछ दलित समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। इस बार जब वो वोट करने के लिए जाएंगे, वो वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे, क्या कुछ मुद्दे होंगे, कैसा विधायक वो चुनना चाहते हैं। सर, नाम और परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम मुकेश गौतम है। मैं राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और मैं जाटव समाज से हूँ, एससी हूँ। अच्छा सर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ बातें रहेंगी जहन में जब आप वोट कास्ट करने लेके जाएंगे, कैसा विधायक है आप चुनना पसंद करेंगे सर? सबसे पहले तो हम अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में, लाइन पार क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। विधायक और सांसद बनते हैं राजनगर कबीरनगर से। जब वो विधायक और सांसद बन जाते हैं तो वो कबीरनगर और राजनगर के अंदर विकास कराते हैं, विजयनगर क्षेत्र को भूल जाते हैं। आप देखेंगे गाजियाबाद के अंदर कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है। वो बड़ी शर्म की बात है। ये दूसरी पारी है भारतीय जनता पार्टी की, और यहां से जो आज सांसद हैं वो मंत्री भी रहे और विधायक भी रहे और अब तीसरी बार सांसद हैं। 2 बार विधायक रहने के बाद तीसरी पोजीशन उनकी सांसद की है। लेकिन इस लंबी राजनीति के दौरान उन्होंने ना तो कोई सरकारी कॉलेज दिया है, ना ही कोई हॉस्पिटल दिया है। ये बड़े शर्म की बात है। पूरा विजयनगर प्यासा, पानी की व्यवस्था नहीं है, जबकि विजयनगर के अंदर दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी मौजूद हैं। पानी को हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमें वो पानी नहीं मिल पा रहा। सर, जब वोट देने जाएंगे क्या क्योंकि 2 बार लगातार बीजेपी यहाँ से जीत हासिल की थी, अधूरा 2 बार यहाँ से विधायक बने, अब मौजूदा सांसद भी हैं। 5 विधायक भी गाजियाबाद के भाजपा से आते हैं। मौजूद सीट भाजपा की, मेयर भी भाजपा की है, तो मौजूद सीट ये भाजपा की मानी जाती है। तो लगता है कि जो काम थे वो अधूरे रह गए उनके कार्यकाल में। मानने पर काम हुआ ही नहीं है। काम तो चेहरे देख के हुए हैं, काम तो नाम देखकर, सरनेम देखकर हुए हैं। जिन गलियों के नाम कबीरनगर, राजनगर, गांधीनगर था, उनके काम हुए। अंबेडकर नगर है, विजयनगर है, बागू है, भीमनगर है, उनके नाम काम नहीं हुए। जिन क्षेत्रों के नाम के साथ और जो मोहल्ले में रहने वाले लोगों के नाम के साथ जुड़े हुए सरनेम हैं तो काम हो रहा है। अगर निम्न वर्ग के सरनेम है तो काम नहीं हो रहा है। अच्छा सर, निर्णायक भूमिका में यहाँ दलित कास्ट के वोटर रहते हैं, काफी 1 लाख वोट है एससी का। काफी बड़ी संख्या में यहाँ वोटर एससी हैं। तो क्या जब वो नेता चुनेंगे तो ये चीजें जहन में रहेंगी उनके? बिल्कुल जहन में रहेगी। 1 लाख वोटर है अनुसूचित जाति का, जिसमें 55,000 जाटव है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की बात कर लो, बहुजन समाज पार्टी की बात कर लो, या अन्य किसी पार्टी की बात कर लो, इन्हें अनुसूचित जाति का कोई प्रत्याशी नजर नहीं आता, जो इनकी ही पार्टियों में 30-35 साल से काम कर रहे हैं। सपा ने पिछली बार भी दलित कैंडिडेट उतारा था, इस बार भी मिला समाजवादी को। इस बार भी दलित कैंडिडेट उतारा सिंहराज के रूप में। मैंने कहा पिछली बार समाजवादी पार्टी ने जाटव समुदाय को वोट दिया, टिकट दिया, तो उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिला। समाजवादी पार्टी खुद को स्टैंड कर गई, खड़ा कर गई। 42,000 कुछ वोटें थी समाजवादी पार्टी की और 32,000 कुछ वोटें थी बहुजन समाज पार्टी की। लगता है इस बार ये फायदा पहुंचेगा। देखिए, इस बार का मैं कुछ कह नहीं सकता, इसका निर्णय तो जनता करेगी। लेकिन जहां तक भी स्थिति बनती है तो कुछ ना कुछ झुकाव तो रहता ही है। आप समझ रहे हैं, जब आज भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, लेकिन जिस तरीके से अखबार की हेडलाइन छपी हुई है कि ब्राह्मण कार्ड खेलकर भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को पकड़ बनाएगी, तो एक जातीय समीकरण तो बनता ही है। राजनीति में जातीय समीकरण कभी खत्म नहीं किया जा सकता, उसे मिटाया नहीं जा सकता।
तो वो बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। चलिए, जातीय जो समीकरण है बना रहेगा, एक झुकाव भी वोटर का अपनी जाति की तरफ होता है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। सर, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? मैं गाजियाबाद में निवासी हूँ और नंदग्राम में रहता हूँ। मेरा नाम विनय बौद्ध है और मैं उत्तर प्रदेश कोर कमेटी का सदस्य हूँ, आजाद समाज पार्टी कांचीराम से। अच्छा सर, किस तरीके से जो अगर एससी समुदाय की बात करें तो संख्या में यहाँ वोटर एससी जाति से आता है, तो क्या कुछ बातें रहेंगी जिनमें जब वो वोटर वोट करने जाएगा? देखिए, सबसे पहले है ना, यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है या किसी भी पार्टी का जो भी कैंडिडेट उतरा है, मैं खासकर अपनी पार्टी के प्रत्याशी की बात करूँ, सुखपाल चौधरी जी की, तो यहाँ पर हम जो जनता की तरफ से जो मुद्दे लेकर आए, वो मुद्दे ये हैं, मेयर भाजपा की है, सरकार भाजपा की है, सांसद भाजपा का है और सभी लोग, जितने भी लोग सब भाजपा के हैं। लेकिन आज तक अगर मैं विधानसभा 56 की बात करूं तो लाइन पार क्षेत्र में ना तो वहां पर पानी की व्यवस्था है, ना वहां पर रोडों की व्यवस्था है, ना वहां पर स्कूलों की व्यवस्था है। काफी बड़ा एरिया है, काफी संख्या में वोटर आते हैं लाइन पर क्षेत्र से। जी, मैं फिलहाल तो पहले वहां की बात करूंगा जहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर लोग वोट मांगने आते हैं। जब हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करने जाते हैं तो उन क्षेत्रवासियों की सिर्फ यही समस्या रहती है कि वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन कोई भी कार्य नहीं कराते हैं। तो हमने जाकर के देखा, इतने इतने गहरे गहरे गड्ढे, सीवर का पानी का कोई निकास नहीं है, ना ही जो प्राइमरी स्कूल है बच्चों के वहां पर टीचर लिखित रूप में तो पता नहीं कितने टीचर होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक भी टीचर मौजूद नहीं है। स्कूलों के बाथरूम इतने सड़े हुए गंदे हैं। ये लगातार 2 बार भाजपा विधायक यहाँ से रहे, मौजूदा सांसद भी हैं। किस तरीके से देखते हैं उनके कार्यकाल को, क्या कुछ कमियां रहेगी सर? सारी कमियां ही कमियां हैं। शिक्षा पे मैं बात करूं तो शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि 10 रुपए किलो की रद्दी, ऐसा क्या है जो सरकारी स्कूलों की किताबें भी 800, 900, 900, 1000 रुपए की किताबें बिक रही हैं। प्राइवेट की बात करूं तो फीस 1200, 1000, 1200, 1500, 2500 रुपए से एक अच्छा, कोई डिग्री कॉलेज या अस्पताल, बड़ा अस्पताल इस क्षेत्र में नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, आज तक नहीं बना भाजपा के कार्यकाल में। अगर बना तो मुझे बताएं। तो सर, क्या कुछ ये चीजें भी रहेंगी, विकास की जो बातें होती हैं, ये मुद्दे भी वोटर के ध्यान में रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। ये विकास का तो मुद्दा ही है भाई। विकास के मुद्दे पे तो हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं। हम जनता ने हमें जो टिकट दिलाया, हम उसमें जो टिकट पे सतपाल चौधरी जी को जो भेजा है, उस पे हम मुद्दे की बात कर रहे हैं और जनता के समस्या को लेकर के जा रहे हैं हम सरकार के पास। आए दिन बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि क्षेत्र में या जो विधानसभा 56 की जो चुनाव चल रहा है, मैं उसकी बात करूँ तो वहाँ पे जो सुविधाएं वो अभी तक नहीं दी सरकार ने। चलिए, जो सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि लगातार 2 बार से विधायक यहाँ भाजपा के रहे हैं। सर, क्या नाम है, किस पार्टी से? मेरा नाम अरविंद गौतम है और हम लोग सामाजिक संगठन चलाते हैं, युवा शक्ति दल, जिसे हम 14-15 साल से चला रहे हैं। यहाँ भी समाज का अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, समाज को, गरीब को दबाया जाता है। हम सर, दलित समाज के वोटर हैं यहाँ, बहुत संख्या में है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे उनके, और जब वोट देने जाएंगे तो किस तरीके से वो वोट करेंगे इस बार? देखो, मैं वही बता रहा हूँ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा शक्ति दल के, रवि गौतम, एडवोकेट रवि गौतम जी, उनका टिकट हो गया था बसपा से और बसपा ने उनका टिकट काट दिया। उसका एक कारण था कि उनके पास इतना धन नहीं था कि वो दलालों की जेब भर सकें। ठीक, टिकट कटने के बाद उन्होंने एआईएम ज्वाइन करी और वो एआईएम से चुनाव लड़ रहे हैं। और वो 15 साल से लोग चुनाव की तैयारियां महीने, 2 महीने, 6 महीने से करते हैं। वो 15 साल से समाज में काम कर रहे हैं, किसी के भी सुख में, दुख में, ठीक, किसी भी प्रकार की कोई घटना उन्हें। सर, लगता है दलित वोटर, क्योंकि बीएसपी भी बढ़ जाता है, कुछ भाजपा भी चला जाता है, समाजवादी पार्टी भी दलित कैंडिडेट उतारा है, तो लगता है कि वोटर ये इस बार चुनाव में बढ़ता हुआ नजर आएगा? नहीं, वो बिखराव तो रहेगा, पर समाज इस चीज को समझ चुका है कि जो समाज के साथ खड़ा होगा, जो समाज के दुख में, सुख में समाज से मिलेगा, समाज से रूबरू होगा, समाज में घूमेगा, समाज में कार्य करेगा, ठीक, समाज उसके साथ जाएगा। चाहे इस चीज को भी बहुत अच्छे तरीके से समझता है समाज की। कुछ लोग 2-4-6 महीने में आते हैं, दिखावा करते हैं, समाज में नाटक करते हैं, ठीक, समाज सेवा का, पर वो समाज के हित में कार्य नहीं करते। सिर्फ आते हैं, वोट लेते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, वोट लेते हैं, ठीक, कुर्सी पे बैठ जाते हैं। जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो फिर उन्हें समाज नहीं। वोटर इस बार अपनी जाति के जो उम्मीदवार होंगे उनकी तरफ झुकेगा? जी,
इस बार गाजियाबाद में पहली बार दलित और मुस्लिम गठजोड़ बड़ी मजबूती से बन रहा है। यहाँ मुस्लिम समाज का एक तरफा रवि गौतम जी को समर्थन मिल रहा है, वहीं दलित भी एक तरफा रवि गौतम जी के साथ आने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने रवि गौतम जी का जो है कार्य देखा है। रवि गौतम जी किस तरीके से समाज के लिए हर रोड पर संघर्ष करते हैं, लाठियां खाते हैं। ऐसा कोई सा प्रदेश नहीं है जिसमें रवि गौतम जी ने समाज के लिए अपनी पीठ पर लाठियां नहीं खाई हो। तो रवि गौतम जी के संघर्ष के साथ समाज है इस बार। और मुस्लिम समाज के लिए भी अभी अभी जो मामला आया था, आपको पता होगा, मुस्लिम समाज क्या नाम है, जो दासना में महंत हैं, उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। उस बयान के खिलाफ रवि गौतम जी ने केला भट्टा पे प्रदर्शन करा था, जिसमें वो 12 उनकी अरेस्टिंग हुई थी उस मामले में, और 12 दिन वो मुस्लिम समाज के लिए जेल में रह के आए थे। तो मुस्लिम लगता है कि मुस्लिम और जो वोटर है या दलित वोटर है उनकी तरफ देखो, झुकाव मुस्लिम और दलित वो समझ चुका है कि जो अब हमारे लिए रोड पर लड़ेगा और हमारी आवाज को बुलंद करेगा, हमारे हमारे हक की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। सभी पार्टियां इसी वोटरों को लुभाने की कोशिश नहीं, देखो, सब लड़ते नहीं है ना, सब बोलते नहीं है ना। सब बताओ, मुस्लिम के लिए कौन बोलता है, बताओ दलित के लिए कौन बोलता है? भाई दिखावा करते हैं, पर जब जब अधिकार देने की बात आती है, जब बोलने की बात आती है, जब उनके लिए लड़ने की बात आती है, तो कोई पार्टी नहीं होती। चलिए और भी लोग हैं। सर क्या नाम है, किस पार्टी से हैं, कहाँ रहते हैं? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो आप हमारा एक इंटरव्यू ले रहे हैं। और बाबा साहब को नमन करते हुए जय भीम से शुरुआत करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का। सर क्या क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? मैं M.K. मुखिया मेरा नाम है। मैं भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। मैं गाजियाबाद की विधानसभा में राकेश मार्ग पे रहता हूँ। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे होंगे जब दलित वोटर वोट देने आएगा, क्योंकि इस जो संख्या की बात करें तो 80,000 से ऊपर दलित वोटर यहाँ एक अनुमानित संख्या है। नहीं, हमारे जो दलित भाई हैं, बिना दलित भाइयों के हमारी कोई सरकार नहीं बनी है। हमारे दलित भाई ने सबसे जान से बढ़ चढ़ कर हमारी मेयर बनाई है, हमारे MP साहब बनाए हैं अतुल गर्ग जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, वो दलितों की मेहरबानी से बनी है। आज तक कोई ऐसा नहीं, जब दलित जिधर पड़ा है उधर ही सरकार आई है। कभी पहले के दशक में जो कांग्रेस पर गया था हमारा दलित समाज, तो कांग्रेस के उसे जब हमारा वहां से छूटा तो हम सीधे बीजेपी में आए हैं। तो जब से बीजेपी की सरकार आ रही है। अच्छा, दलित वोटर बहुत संख्या में BSP की तरफ भी जाता है। दूसरा, समाजवादी पार्टी ने भी इस बार दलित उम्मीदवार उतारा है, तो लगता है कि क्या बिखराव इस बार दलित समाज में नजर आएगा जब वो वोट देने जाएगा? नहीं, वो हमारा बीजेपी की तरफ आएगा, क्योंकि बीजेपी सबको लेकर साथ चल रही है, हर जाति के व्यक्ति को लेकर साथ चल रही है। क्योंकि आज तक कोई भी काम हम सब जातियों को गणना से करते हुए हम पहुंचते हैं। जब भी हम आज सफल है, क्योंकि बहन जी के साथ भी नहीं है, नहीं तो सरकार उनकी होती। चलिए, ये दलित समाज के लोग हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? सर मेरा नाम नितिन कुमार गौतम है और मैं यही बागू क्षेत्र का हूँ वोटर। अच्छा सर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या काम है अधूरे रह गए? देखिए, यहाँ के जो मुद्दे हैं वो काफी सारे, समस्याएं बहुत है यहाँ पर। ये आपका लाइन पार क्षेत्र में इतनी समस्या है कि गिनी नहीं जा सकती। यहाँ लाइन पार क्षेत्र में आपका बरसातों में पानी भर जाता है, सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है। यहाँ पर लाइन पार क्षेत्र में एक भी मेडिकल स्कूल नहीं है, यहाँ पर बालिका इंटर कॉलेज नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ मैंने सुना है कि यहाँ पर इस एरिया में राशन डीलरों की भी कुछ मनमानी चल रही है। अच्छा सर, यही वो क्षेत्र है जहाँ बड़ी संख्या में वोटर रहते हैं। ये क्षेत्र डिसाइड करता है कि इस विधानसभा का विधायक कौन होगा। तो क्या इस जो जब जनता जाएगी तो ये विकास कार्य जो अधूरे रह गए उसका असर भी पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। और मेरा मानना ये है कि इस बार जो विधायक जो सबसे आगे चल रहे हैं वो एडवोकेट रवि कुमार गौतम चल रहे हैं, क्योंकि जब दलित जाति से आते हैं, क्या इसलिए ऐसा करें? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ये, क्योंकि वो उनका संघर्ष रहता है। क्योंकि रवि कुमार गौतम जी ने अभी से समाजवादी पार्टी ने भी दलित उम्मीदवार उतारा है। समाजवादी पार्टी से जो उतर रहे हैं वो दलित उतर रहे हैं, लेकिन उनका जो समाज क्षेत्र है मैं इतना नहीं जानता हूँ। लेकिन रवि कुमार गौतम जी का समाज क्षेत्र बढ़िया है और वो पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं समाज के अंदर। चलिए, और लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? वोट का अधिकार है, चुपचाप। अच्छा, नहीं बात करना चाहेंगे? अंकल जी क्या नाम है आपका? नानक चंद।
कहाँ के रहने वाले हैं? यही माता कॉलोनी के। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जब वोट देने जाएंगे? कैसा विधायक चाहते हैं आप, कैसा विधायक चुनेंगे? उसको तो नहीं है, हमें जो विकास करे, विकास करे। और ये कोई विकास नहीं हुआ 10 साल के अंदर कुछ भी। अच्छा, लगातार 2 बार से बीजेपी की विधायक रहे हैं, हाँ, तो लगता है कि विकास आरोपी यहाँ मैं चुनौती दे रहा हूँ बीजेपी वालों को, 2 काम बता दो लाइन पार क्षेत्र में जो करे हो, 2 काम, मैं वोट दे देता हूँ बीजेपी। अच्छा, ये स्टेशन वाला आरोपी बना है, ये 10 साल हो गए, कनेक्टिविटी अच्छी हुई है अब इससे। आज तक में पूरा नहीं हुआ हो। 2 साल वो 2 पंचवर्षीय योजना हो गए। समझे? लगता है कि जो कामों की स्पीड होनी चाहिए वो अधूरी रह गई। अधूर बिल्कुल। समझे? अच्छा, क्या कुछ जहन में रहेगा जब वोट डालने जाएंगे सर? भाई यही रहेगा, विकास रहेगा, जो काम है ये रहा। मैं 80 साल का हूँ, अब 2 साल से मैं स्मार्ट कार्ड के बनाने के लिए दौड़ रहा हूँ, सब कुछ है। 40 साल से मैं राशन ले रहा हूँ यहाँ, जाते हैं लिस्ट में नाम ही नहीं है जी, लिस्ट में नाम ही नहीं है, वो कहाँ से आएगा लिस्ट में नाम? चलिए, जो समस्या है उनको हल जरूर करानी होगी लोगों को। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कपिल गौतम नाम है मेरा। कपिल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही बागू से। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जहन में जब वोट देने जाएंगे? कैसा विधायक चुनना चाहेंगे? देखिए, जो अपने काम करे यहाँ रह के, ठीक है, और हम एडवोकेट रवि गौतम जी को वो देंगे वोट। अच्छा, क्योंकि वो समाज के लिए 15 सालों से क्या मेहनत क्या कर क्या रहे वजह हैं। है उसके वजह? क्योंकि वो 15 सालों से मेहनत। क्योंकि दलित कैंडिडेट तो और भी पार्टियों के हैं, बीएसपी भी दावा करती है दलित वोटों की तरफ जाएगा, लेकिन जो ज्यादातर जाएगा वो एडवोकेट रवि गौतम के पास जाएगा। क्योंकि मंच पे बोलने वाले लोग बहुत होते हैं, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं वो लोग जानते हैं। और यहाँ जो सबसे बड़ा भी चेहरा चल रहा है वो एडवोकेट रवि गौतम जी का है। चलिए, ये गाजियाबाद के विधानसभा 56 के रहने वाले वोटर हैं, 80 दलित वर्ग से आते हैं। इनसे हमने बात की, अलग अलग पार्टियों से भी ये लोग जुड़े हुए हैं। लग रहा है कि इस बार जब वोट देने जाएंगे तो विकास के साथ जो अधूरे काम रह गए हैं वो मुद्दे रहेंगे साथ में, क्योंकि अलग अलग पार्टियां दावा करती हैं कि दलित वोटर को लुभाने का। दलित कैंडिडेट भी कुछ मैदान में उतरे हुए हैं, तो उनकी तरफ भी दलित वोटर जरूर बटेगा। अब देखना होगा कि किस तरीके का जो निर्णय है जब वोटिंग होगी यहाँ, उसके बाद सामने आ पाएगा कि जनता का रुख क्या रहा, किसके पक्ष में रहा। गाजियाबाद से मैं गौड़, यूपी तक।